जब आपके काम की आलोचना होती है आप उसको किस तरीके से लेते हैं, और इसमें भी अगर वैसे ही हुआ होता और आपने इतना काम किया इसमें, मतलब मेहनत करी, सो मेनी डेज ऑफ ट्रैवल वर्क, सभी काम में होता है वो राजीव, लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिल से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि आपको एक उम्मीद होती है, अरे ये तो दिस चिल्लेदार मेरा तो सबसे उत्कृष्ट काम है, ये सबसे अच्छा होना चाहिए सबकी जुबां, पर ऐसा हुआ नहीं। आप कैसे लेंगे? देखिए, जब आलोचना आपकी होती है और वो आलोचना अगर आपकी सेंसिबिलिटी से मैच खाती है, अगर आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आलोचना है तो आपको हर्ट नहीं करती है। जब आपको लगता है कि कोई आलोचना कर रहा है जानबूझ के किसी गलत मंसूबे से, यू नो, विद अ रॉन्ग इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग समवन डाउन, जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो गलत बोल रहे हो तुम, मैंने ये किया ही नहीं, तुम अपना एक व्यू पॉइंट दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो शिलेदार के बारे में किसी ने कुछ कह दिया जो मुझे लगता है तो कहीं से भी, मतलब इट डजंट मैच अप टू एनीथिंग, ये आप करने के लिए आलोचना कर रहे हो, दैट इज़ वेयर यू फाइंड कि यार ये नेगेटिव, मतलब ये तुम्हारा अप्रोच ही बहुत गलत है। बी अ नाइस पर्सन एंड कर कंस्ट्रक्टिव आलोचना करो आप। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको खुद ही को पता होता है कि ये मैंने ना कमज़ोर था यहाँ पे, और अगर कोई बोलते कि ये वो सीन में ना थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, आपकी वाइफ हो गई या आपके जो बहुत ही क्लोज लोग होते हैं, जब वो आपकी आलोचना करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, इट हर्ट्स, बट देन यू नो उन्होंने पकड़ लिया, दे कुड सी दैट यू वर नॉट वेरी गुड इन दिस वन। एंड थर्ड थिंग, जब आपकी आलोचना होती है, जो तुम बोल रही थी ना, कैसा लगता है जब आपको फिर आप बुला के क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आपकी आलोचना होती है, आपका काम जब नहीं चलता है तो आपको ऐसे मंच पे बुलाया भी नहीं जाता, तब आपको बड़ा हर्ट होता है आपने अच्छी बात कि आपको बुलाया नहीं जा रहा है, यार मेरी बात ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा इट वाजंट टॉक्ड अबाउट ना, जो जिस चीज की चर्चा हो रही है उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। पर देखो, हर कोई ये समझेगा, आलोचना जो बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में बहुत फर्क है, और ये फर्क सब समझते हैं कि क्रिटिसिज्म जब ये आता है कि ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये आप बेटर करते, या मेरा टाइम, वो सोशल मीडिया लैंग्वेज है ट्रोलिंग, उसमें नो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, होती है, वो हमारी भी होती है, मतलब इन केस वी डू एनीथिंग, पर बहुत लोग अफेक्ट होते हैं उससे, बट बहुत ट्रोलिंग भी ना, आफ्टर अ व्हाइल आपको थिक स्किन हो जाता है, आई थिंक आपको अगर आप परमानेंटली रहते हो सोशल मीडिया पे तो थिक स्किन होते हो ना, मुझे जैसों के लिए थोड़ी ना। नहीं मैं देखता हूँ अभी, देखिए ये राजीव के लिए अप्लाई नहीं होता है। नहीं, मैंने रीड दैट लैंग्वेज, मुझे लगता है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है यहाँ पे, ये रोबोट है क्या, ये एआई जनरेटेड? नहीं, मैं अभी जो करंट चल रहा है उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो अभी बीच में हुआ, जो क्लिप वायरल हुई और उसके बाद ट्रोलिंग हो रहा है इन सब यूट्यूबर्स का, यस, तो मुझे लगता है कि देखो क्रिटिसिज्म हमें सबने करना ही चाहिए, जो नहीं पसंद है। कंटेंट पे फिल्टरेशन नहीं है ना, नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ 100%, और आप सोच रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं क्रिटिसाइज करो ही करो, जाएगा क्योंकि आप बोल रहे हैं, और 100% क्रिटिसाइज करो, अगर नहीं सही है तो क्रिटिसाइज करो, पर कभी कभी ना एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ट्रोलिंग के वक्त, और जब भी ट्रोल होता है ना तभी आदमी ना सामने वाला क्या है ना, एक कर्टन के पीछे बैठा है, उसका चेहरा ही नहीं दिखने वाला, उसका ना नाम आता है ना फोटो आता है, तो वो कुछ अनाप शनाप बोल देता है, और फिर वो डेथ थ्रेट से लेके सेक्सुअल थ्रेट से लेके ये सारी चीज़ें आना शुरू होता है, तो कोई भी जो जिसके तरफ ये आ रहे हैं ना, वो अफेक्ट होगा, वो कोई भी बोलेगा कि नहीं हो रहा है तब लोग अफेक्ट होते हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगता है हमें समझना चाहिए एज अ कम्युनिटी भी कि कितनी आलोचना सही है और कितनी ट्रोलिंग सही है। आपको भी लगता है राजीव बैलेंस होना चाहिए आलोचना, क्योंकि ट्रोलिंग तो खैर आपके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से कि आपने किसी के लिए कुछ अपशब्द कह दिए, तो मैं आई कांट रिलेट टू इट, मुझे नहीं लगता कि बिकॉज कि ऐसे लोग होते भी हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे वास्तविक रूप में मिलता हूँ, वो सब अच्छे लोग हैं, वो जब बुराई भी करते हैं आपकी तो वो एक अच्छे इंटेंट से आ रहे होते हैं। ये कौन लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? डू दे रियली एग्जिस्ट और नॉट? दे डू एग्जिस्ट, और उनके पास मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव कोई टॉपिक नहीं होता है कई बार डिस्कशन के लिए भी, लेकिन यहाँ आज हमारा टॉपिक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव था और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और राजीव आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए, और उम्मीद करते हैं आज के बाद आगे भी आप बेहतरीन काम करते रहेंगे, एक बार फिर से आपको बुलाने का हमें यहाँ मौका मिलेगा। हमें इस मंच पर हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाते एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।